नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों मार्च 1919 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मानवेंद्र नाथ राय थे। एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 17 अक्टूबर 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों कानपुर में किया गया था 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया? दोस्तों साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों एन दत्त मजूमदार के द्वारा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 में भारत वापस लौटे थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेड चार्ली एंड्रूज थे। याद रखेंगे। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? दोस्तों सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? बजाज का। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई देव बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आगा खां थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? दोस्तों अमीर अली। याद रखेंगे दोस्तों। अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य
नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। बीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था दोस्तों? चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मार्ग मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादाभाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल बाल पाल और त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दोस्तों? लाला लाजपत राय बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर जाऊंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाव कर्नाटक में हुआ था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916।
लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया दोस्तों? वर्ष 1908 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? संस्कृत भाषा में। किस समाज में सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दोस्तों? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1867 में केशव चंद्र के प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी दोस्तों? विवेकानंद की शिष्या थी। याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? अडयार मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरो जियो। याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जेम्स टॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था दोस्तों? लॉर्ड लिटन के वायसराय समय में। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र रॉय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से स्थापित दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? हिंदू पेट्रियोट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ दोस्तों? नील विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।